बहुत रिस्क है, कटाव है, नीचे कहाँ तक दरार हो गया होगा ये पता नहीं है। सब लोग घर खाली किया है और लगातार घर खाली हो रही है और इसके लिए सरकार अपना काम कर रहा होगा घर बना के देने के लिए। मैं मांग भी करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों को पक्के घर बना के दिया जाए, क्योंकि जो भी है बहुत दुखदाई है। ये कटाव जो है अभी डीएम साहब से सरकार बचा नहीं सकता, क्योंकि जल धारा यहाँ पर है। अभी तत्काल रिलीफ के उनको घर बना के देना पड़ेगा और फिर आगे ठोस कदम उठाया जाए कि आगे कोई गांव इस तरह बर्बाद नहीं हो। उसके लिए ठोस कदम उठाया जाए, एक ठोकर बनाई जाए हर जगह जहाँ पे भी गंगा का सीधा धार आता है। क्यों ये कटा हुआ? हाँ, बात हुई, काफ़ी लोग बोले, कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ से बालू की खनन होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी हल्की हो गई और नदी का धारा मुड़ गया। लेकिन जब नदी कहीं और था, फिर नदी यहाँ घूम गया, तो चीज़ें हुई हैं, समस्याएं। अब इस पर सरकार जांच कर रही होगी। खनन पे क्यों नहीं रोक लगता है? आप भी अभी बात कर रहे थे कि जहाँ जहाँ खनन हो रहा है नदी के किनारे वहाँ पर रोक लगे। नहीं, सरकार की तो नीति है। अब चोर लोग कौन रोक सकता है? बहुत सारे लोग चोरियां करते हैं, मिट्टी बेचता है नदी से। तो सरकार अपना काम करती है, रोज गाड़ियाँ पकड़ती है, उनको जेल भेजती है, अपना कानून प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन हमें अभी इसमें एक चीज़ और कहूँगा, गाँव के व्यक्तियों को भी जागरूक होना होगा, है ना। वो रोके कि भाई हमारे गाँव के सामने से मिट्टी काटोगे तो नहीं काटने दूंगा, हमारे गाँव उठा जाएगा। तो ये प्रशासन से ज़्यादा गाँव के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि ये समस्या ही उठी है कि यहाँ हम बहुत सारे वीडियो देखा कि यहाँ मिट्टी कटा, इसीलिए हम मिट्टी धारा मुड़ गया, नहीं तो कहीं नदी कहीं और था। तो ये चीज़ गांव को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि ये इससे क्या नुकसान क्या फायदा होता है। अभी तो यहाँ रोकना पड़ेगा नदी को। अभी यहाँ पे सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। कुछ हमें तो मैं कहूँगा कि कुछ व्यवस्था होना चाहिए। अगर सरकार से कंट्रोल मिले तो आर्मी को दे दीजिए, आर्मी वाले आकर के कंट्रोल कर सकते हैं। वो बड़े बड़े नीचे में लोहे के सरिये डाल करके और बैरियर बांध सकते हैं। काम करने पे हो सकता है ठोकर, रेडीमेड ठोकर बन सकता है, धारा का मोड़ा जा सकता है ना, नदियों को मोड़ा जाता है। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं मान के रह जाना है कि घर चलो गिर रहा है। मानना पड़ेगा कि मेरा घर गिर रहा है। अधिकारियों को तब दिल में दर्द होगा, है ना। तब इस बात का मरहम लगाने के लिए क्या लेके आऊँगा, उनके लिए कुछ मैंने खाने के लिए 2-4-5 दिन का अनाज होगा, फल फलहार होगा, उनको जानवरों के लिए और खुद को रहने के लिए तिरपाल लेके आया हूँ, नीचे बिछाने के लिए चटाई लाए भाई, चूँकि रह रहे हैं बांध पे, तो मैं उनको बिछावन के तौर पे लाए चटाई दे रहा हूँ, तिरपाल दूंगा, चावल दूंगा, आटा दूंगा, दाल चावल दूंगा, फल दूंगा, ये सब दूंगा। तो जो ला सकते हैं वही ला सकते हैं। घर गंगा में विलुप्त हो गए हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? अब ये तो सरकार बताएगी, डीएम साहब से पूछना होगा और सरकार से पूछना होगा। मैं सरकार की तरफ से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं खुद अजय सिंह के तरफ से आया हूँ। मेरे से जो बन पड़ रहा है वो मैं करूँगा और आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहता हूँ, जिसका जैसे घर गिरा है, किसी को कोई इसमें से हेल्प सहयोग चाहिए होगा, मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। बिल्कुल बात करूँगा कि उनको मुआवजा दीजिए या फिर उनको घर बना के दीजिए, है ना। देखिए, ज़मीन तो आज गया है, ज़मीन फिर बाहर निकल जाएगा। सरकार अब ये नहीं कह सकती कि बहुत सारी ज़मीन आपको दे देगी, है ना। अभी सरकार की योजनाएं हैं, क्या कर सकते। तत्काल इन लोगों को जल्द से घर बना के दे, इन लोगों को छत दे, माँ बहनों को कमरे में लाए, है ना। जो ड्रेनेज पर रह रही हैं, बांध पर रह रही हैं, उन्हें छत दे। ये बहुत ज़रूरत है, ये बहुत हो सकता है।